Good morning, class. Today we will solve the questions of the gross profit ratio. So, children, first of all, let's start with the question number 90. ठीक है, सबसे पहले आई होप आपको याद है कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या होता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के लिए जो फॉर्मूले प्लीज़ याद रखिए। अगर आप फॉर्मूले नहीं याद रखते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आप क्या करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को रखते हैं। ठीक है, इनटू, क्योंकि इसका जो आंसर आता है वो परसेंट में आता है, इसलिए हमें करना होता है मल्टीप्लाई इसको 100 के साथ। तो सबसे पहले हमको इस क्वेश्चन में ये देखना है कि हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालना कैसे पड़ेगा, हमें नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैसे कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और हम जो है इसको कैसे फॉर्मूले के अंदर इंटरप्रेट करें। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, हमें ओपनिंग इन्वेंट्री दी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है, परचेजेस दिया है, रिटर्न आउटवर्ड दिया है, वेजेस दिया है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है, और रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम इससे कोशिश करते हैं, सबसे पहले कि हम निकालते हैं अपने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपनी ओपनिंग इन्वेंट्री को रखते हैं जो कि हमें दी हुई है 40,000। ठीक है, उसमें से हम परचेज को रखते हैं 7,10,000। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको परचेज जो है परचेजेस आपने रख दिए। अब आपको फर्दर क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आपको डायरेक्ट एक्सपेंस दिया वेजेस के 80,000 के, तो 80,000 रख लेते हैं क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, अब हमें दोनों रिटर्न दिए हैं, रिटर्न इनवर्ड भी दिया है और रिटर्न आउटवर्ड भी दिया है। चाहिए तो आप परचेजेस के जस्ट बगल में पहले रिटर्न को माइनस कर दीजिए, और सेल्स के लिए आप सेल्स रिटर्न को माइनस करिए, या फिर दोनों को एक साथ माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों को एक साथ माइनस कर रही हूँ 10,000, और हमें रिटर्न इनवर्ड दिया हुआ है आपका हाँ ठीक है, परचेज रिटर्न हमको दिया हुआ है 10,000, और क्लोजिंग इन्वेंट्री जो हमारी दी हुई है वो दी हुई है 60,000। तो हम एक साथ सारा कुछ माइनस कर लेते हैं। ठीक है, आप इसको माइनस करेंगे, देन यू विल गेट द आंसर 7,60,000। ये आपकी क्या आ गई, ये आपकी आ गई कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, नेट रेवेन्यू चाहिए। तो नेट रेवेन्यू के लिए भी आप जानते हैं, आप कैश रेवेन्यू और क्रेडिट रेवेन्यू का वैल्यू को ऐड कर लीजिए। 3,45,000 प्लस 6,30,000 माइनस 25,000। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमको ये सेल्स रिटर्न दिया हुआ है। अब जब आप इसको डिडक्ट करेंगे देन यू विल गेट द आंसर 9,50,000। कैलकुलेशंस आप अपने आप से करें, सिर्फ हिंट लें, पूरा पूरा जो है सोल्यूशन आपको कॉपी नहीं करना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए आप सिंपली नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को डिडक्ट कर लीजिए। तो नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको मिला 9,50,000 का, और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपका आया था 7,60,000 का। दोनों को डिडक्ट कर लेंगे, वी विल गेट 1,90,000 एज द ग्रॉस प्रॉफिट। तो हमें अब ग्रॉस प्रॉफिट पता है 1,90,000, हमें अपना कॉस्ट ऑफ नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता है, हमने कैलकुलेट अभी अभी किया है 9,50,000, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 100 से। ठीक है, हमें आंसर मिल जाएगा 20%। ठीक है, दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सो नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 91 एक बार करके देखते हैं। 91 में देखिए आपको क्या क्या पहले इन्फॉर्मेशन दी हुई है। आपको नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, ऑफिस एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है, सेलिंग एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, और आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस क्योंकि दिया हुआ है तो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट इज़ द ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ आपको कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करिए, आपको एक बात मालूम है कि अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो उसमें हम नेट प्रॉफिट और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को अगर ऐड कर दें, ठीक है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस समझा चुके हैं हम आपको। आपका जो ऑफिस एक्सपेंस आएगा, ठीक है, और जो आपका सेलिंग एक्सपेंस आएगा, ये दोनों आपके ऑफिस एक्सपेंस के पार्ट हैं। तो 20,000 प्लस 36,000 आप करेंगे।
आपको मिलेगा 86,000, ठीक है। और आपका नेट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 40,000, तो 40,000 प्लस 86,000 आपका कितना बना? Yes children, so you will get the 56,000 as the operating expenses, ठीक है। आपको 56,000 मिलेगा, 86,000 नहीं, that is the minor calculation error। तो 40,000 में हम 56,000 ऐड करेंगे, we will get 96,000। अब आप क्या करेंगे, अब इसको आपने फॉर्मूले में इंटरप्रेट कर लीजिए। 96,000 इज योर ग्रॉस प्रॉफिट, रेवेन्यू आपका दिया हुआ है 6 लाख, इंटू कर लीजिए 100 से, you will get 16%, clear? So this is how you will calculate the gross profit ratio, ठीक है। आप अपने आप से कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में मैं दे रही हूँ, उसको आप अपने आप से एक बार ट्राई भी करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप पूछेंगे भी। एक क्वेश्चन और हम लोग करके देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 92। इस टाइप के क्वेश्चंस भी पेपर में आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दिया हुआ है, जिसमें कि आपको लिखा हुआ है बीइंग 20% ऑफ द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कैश रेवेन्यू 20% है टोटल रेवेन्यू का, ठीक है। और आगे आपसे बोला गया कि आपको परचेजेस दिए हुए हैं 2,20,000 के, और एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दिया हुआ है 14,000 का, ठीक है। तो एक बार अब इस बात को समझते हैं, जब आपको 20% कैश का रेवेन्यू का अमाउंट दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमारे टोटल रेवेन्यू आप सपोज कर सकते हैं कितने हो जाएंगे 100। जैसे आप मैथ्स में अज्यूम करते हैं तो टोटल रेवेन्यू ज़्यादा ही होंगे, तभी तो उसका कैश रेवेन्यू एक पार्ट होगा, ठीक है। अब अगर आपके टोटल रेवेन्यू 100 हैं, ठीक है, और आपका कैश रेवेन्यू कितना है 20 है ना, 20 है, तो आपका क्रेडिट रेवेन्यू कितना मिल जाएगा 80, ठीक है। क्रेडिट रेवेन्यू आपका कितना आ गया 80। अब आप इसको फॉर्मूले में कर सकते हैं इंटरप्रेट। आपको क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो आप टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अगर दिया है, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है, तो आपको इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी 2,40,000, ठीक है। हमने क्या किया, टोटल रेवेन्यू की जो है वैल्यू को रखा, जो हमारा परसेंटेज है, और हमने उसमें क्या किया, क्रेडिट रेवेन्यू को रखा, ठीक। और जो क्रेडिट रेवेन्यू की जो वैल्यू दी हुई थी उसको हमने रखा, तो टोटल रेवेन्यू यहाँ पर हमें कितने आ गए 3 लाख के। आई होप क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकाल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए आपको परचेजेस देखिए यहाँ पर दी हुई हैं 2,20,000 की, और आपको दिया हुआ है एक्सेस ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री ओवर क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो आप 2,20,000 में 14,000 को क्या कर लेंगे, डिडक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो इससे आपको कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पता चल जाएगा 2,34,000 का, ठीक। अब आपके पास में दोनों चीज़ें हैं, क्या, टोटल रेवेन्यू भी है और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू भी है, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को माइनस कर लेते हैं, ठीक है। टोटल रेवेन्यू कितने आए थे 3 लाख आए थे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू हमें कितना मिला 2,34,000, ओके। तो 2 लाख माइनस 34,000 अगर हम करेंगे तो वी विल गेट 66,000। अब हम इसको सिंपली अपने फॉर्मूले के अंदर रख सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट दैट इज 66,000 अपॉन नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस दैट इज 3 lakhs into 100, you will get 22% एज दी ग्रॉस प्रॉफिट। इस टाइप के क्वेश्चंस की आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि ये थोड़े से मैथमेटिकल टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। आपको होमवर्क करें, होमवर्क करने के बाद में अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है देन यू कैन आस्क मी, ओके। थैंक यू चिल्ड्रन, हैव अ नाइस डे।